हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में जीके क्वेश्चन रहेंगे मौर्य काल के ऊपर। मौर्य काल कब से कब तक था? 222 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के लिए प्राकृत का प्रयोग किया है। अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। निम्नलिखित में इसमें वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन धर्म का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध व किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन के पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ।
नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर है सी। ए का सेकंड चंद्रगुप्त सैंड्रोकोटस, बी का 3 बिंदुसार अमित्रगाथ, सी का फर्स्ट अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नियुक्ति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के वर्सल यानी निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदुकुश तक साम्राज्य। कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का नियंत्रण करता है। आंसर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा और 13वां। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में कौन सा एक व्यक्तित्व अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इधर है प्रांत, इधर है राजधानी। आंसर रहेगा फर्स्ट। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, प्राची पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। अशोक ने किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलिबोरथा कहा? मैगस्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? 30। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट परमवन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ यानी जुलाई। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है? आंसर फर्स्ट। इसमें है फर्स्ट चोल, थर्ड पांड्या, फोर्थ सत्यपुत्र और फिफ्थ केरल पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी।
अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर की भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एक कांस्य अशोक स्तंभ किस पांडुरंजित बालू कांस्य के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए? उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? मैगस्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां वृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि नारी की सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के विश्राम करता हूं या अपनी अंत्यशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? छठे शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक राजयुक्त। विष्ट क्या है? बेगारी। मौर्य काल में सिता से तात्पर्य है एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश, सोहगोरा, उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ए और बी दोनों, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक ने मनसेरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? खरोष्ठी। कहाँ से अशोक ने द्विभाषीय ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर एकुना, कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राज्य, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्म्य कहाँ का राजा था? मिस्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।